आपकी कथनी और करनी में अंतर है। साथियों नमस्कार। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 18 सितंबर 2012 की आंदोलन के दौरान हुई अन्ना टीम की बैठक को याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीतिक पार्टी बनाने की बात रखी तो हमारी टीम का उद्देश्य ये नहीं था, फिर भी आपने उस ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ करके एक राजनीतिक दल बनाया और वो राजनीतिक दल भी और अन्य राजनीतिक दल के भांति ही देश में काम करने लगा। अन्य राजनीतिक दल में कुछ भी फर्क नहीं रहा। आपने मनीष सिसोदिया ने यानी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और देश की राजनीति करने लग गए और जो चीज़ें अन्य दलों में था उसे आपने भी ग्रहण कर लिया। खासकर शराब नीति पर आपने लोगों को जान से खेला, महिलाओं को नुकसान पहुंचाया, लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाई, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जैसे बातें अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को लिखते हैं और याद दिलाते हैं कि 18 सितंबर 2012 की अन्ना टीम की मीटिंग के दौरान हमारा लक्ष्य था कि देश के विभिन्न राज्य में, देश के विभिन्न कोने में जा कर के लोगों को लोक शिक्षण किया जाए ताकि उनको जागरूकता बनाया जाए, लोग जागरूक और लोक शिक्षण किया जाए। लेकिन आपने एक राजनीतिक दल बनाया उस ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ करके और फिर आप अन्य दलों की भांति आप भी नीतियों को अपनाने लगे और घोटाले में नाम आपका आना शुरू हुआ। साथियों ये तो बातें अन्ना हजारे ने जो अरविंद केजरीवाल को कही उसकी बात। साथियों तो साफ तौर पर दिखता है कि राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने फ्री विच का एक मैकेनिज्म बना रखा है कि लोगों को लुभाने वाली बातें को कहना, फ्री बिजली कहना, फ्री पानी और फ्री शिक्षा की वो बातें करते हैं। लेकिन शायद संभवतः अरविंद केजरीवाल को ये बात नहीं पता है कि देश के सभी राज्यों में 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने की बात थी वो बिल्कुल टोटली गलत साबित हुई और जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग करके पैसे बनाना, करप्शन केसेज में उनका नाम आना और दिल्ली सरकार के में भी ठीक उसी तरह का याद दिलाता है जिस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम 2010 के दौरान, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 के दौरान आए दिन एक घोटाले की चर्चा हमें सुनाई देती थी। ठीक आज उसी प्रकार से दिल्ली की सरकार के बारे में घोटाला आए दिन सुनाई देता है। कभी सत्येंद्र जैन का मामला आता है तो कभी पंजाब में डॉक्टर विजय सिंगला का मामला आता है जो कमीशन मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी मनीष सिसोदिया का शराब नीति में नियमों का हेराफेरी करना, शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करते हुए चीज़ें प्रदर्शित हो जाती है। तो डीटीसी बस घोटाला, दिल्ली के जिस शिक्षा मॉडल का ताल पूरे इंडिया में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी पीटते हैं, वहाँ भी क्लासरूम घोटाले की बातें सामने आ रही है। इतने घोटाले में फंसी हुई सरकार ठीक हमें 2010 का वो दौर याद दिलाता है जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला जिसमें सुरेश कलमारी जी शामिल थे, जैसे लोग उस समय जो घोटालेबाज मनमोहन सरकार के दौरान हो रही थी, ठीक उसी की पुनरावृत्ति दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में होती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में अन्ना हजारे की ये चिंता वाजिब है और न केवल अन्ना हजारे की चिंता है बल्कि देश के तमाम नागरिकों की भी ये चिंता होगी कि एक ऐसे राजनीतिक दल जो अन्ना आंदोलन से निकला, जिसने अपने आप को एक वैकल्पिक राजनीति देने की बातें कही, लेकिन वो विकल्प तो दे नहीं पाया।
अपनी कुर्सी बचाने के लिए फ्रीबीज की बातें करता है और खुद ही घोटाले में, उसके मंत्री घोटाले में हैं। सत्येंद्र जैनाथ, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैनाथ अभी भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया कभी भी जेल जा सकते हैं। जिस प्रकार से डीटीसी का घोटाला उजागर हो रहा है, संभव है कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ जाए। अन्ना हजारे का ये चिंता वाजिब है। अन्ना हजारे की इस चिंता के साथ मैं भी हूँ साथियों। ये आपको और देश के मतदाताओं को तय करना है, क्या हमें ऐसे ही लोक लुभावन वाले नेता चाहिए या देश को स्थायित्व विकास वाले नेता चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा दिया है। साथियों धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए पॉलिटिकल पिच पर। आगे और भी आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।